हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स, प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और इसके लिए आप लोगों को बहुत ही ऑसम टीम नजर आ रही होगी। ओके, और आप लोग इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो फटाफट से जहां पर भी है फटाफट से सुलझ जाइए, उलझने का कोई काम नहीं है। फटाफट से अपनी नोटबुक वगैरह ले लेना है, ओके, पेन वगैरह ले लेना है, जो भी आप लोगों के पास में फटाफट जिसमें आप अपने बायोलॉजी के नोट्स बना रहे हो ना, फटाफट से उठा लो। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फटाफट, इस काम में देरी नहीं करनी, ठीक है, ये पुण्य का काम है। ओके, चलो फटाफट से चलो। और इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फटाफट से अपन उसको यहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज और बता रखी है, वो ये कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो और भी शानदार, तो आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, और जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना होगा, उनके लिए जो कोड है वो है t.me/ttb07। ये वाला कोड जैसे आप अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है स्टडी मटेरियल, और मैं बात कर सकता हूं हमारे डीपीपीज, ओके, और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं आप लोगों के लिए। वो एसपी की जगह पीएस होना चाहिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, आई होप मजा आ रहा होगा, है ना बेटा। फटाफट से क्लियर हो जाओ, फटाफट। ओके, और शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को और शानदार फाड़ू प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा, जो है www.talkingtextbooks.in। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, ठीक है ना। यहाँ तो 6th क्लास का एग्जाम्पल बना हुआ है ना बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो उसमें आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विजेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइज है। वो ऐसे क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट, लेकिन वो डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको कोड यूज करना होगा VR_Live। ओके, VR_Live, जैसे आप ये कोड यूज करोगे तो 9000 में से आपके 2700 डिडक्ट हो जाएंगे, और ये जो सिलेबस है, ये जो पैकेज है, आपको ओनली 6300 में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट करो। जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे तो बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में क्या करना है, ओके, जैसे ही आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे आपको जमे वैसे आप अपने पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नंबर है बेटा 9549041111। आप कोई सी भी अपनी समस्या हो, उस समस्या का निदान यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है, चलें आगे। चलो फटाफट से, जो आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन नंबर 2 का लेक्चर, ओके, और उसमें हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और इसके साथ हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्लस इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है, चलें। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। फटाफट, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया, ओके बेटा, ओके। आई होप मजा आ रहा है। चलिए, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज इन प्लांट्स, सेल किस तरीके, जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना सरफेस के थ्रू, वो किस तरीके से होता है ना, अर्थवॉर्म किस तरीके से करते हैं, और रेस्पिरेशन इन फिश में किस तरीके से होता है, पता होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, तो मैंने आप लोगों को कुछ चीज बताई थी, वो ये चीज थी बेटा कि भाई एक बार बताओ मुझे तो आप कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने रेस्पिरेशन के मतलब बताया था, वो ये था कि सर, हम जो इनहेल कर रहे हैं और जो एक्सहेल कर रहे हैं वो तो ब्रीदिंग वाला पार्ट होता है, बताया था ना। ये तो कौन सा पार्ट है, आप लोगों को पता है ना भाई। रेस्पिरेशन एक अलग पार्ट है, और ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। याद है, नेक्स्ट पिछली क्लास के हम लोगों ने देखा था। लेकिन रेस्पिरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। हाँ, लेकिन हेल्प तो उसी की वजह से होगी। क्लियर है ना। देखो, ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रीदिंग के अंदर क्या होता था, आप लोगों को पता है ना बेटा। ब्रीदिंग के अंदर तो हम सिंपल इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। तो फटाफट से सबसे पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
पहले रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई कि सर फिजिकल प्रोसेस होता है। अरे भाई एक बार बताओ, आप सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ले रहे हो ना, फिजिकली तो ले रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं ना कहीं से आ रही है या कहीं ना कहीं से हमें एहसास हो रहा है उस चीज का, महसूस होती है ना हमें। भाई वो एक्टिविटी हमें महसूस होनी चाहिए। जो चीज हमें महसूस हो रही है, जिस चीज को हम सेंस से फील कर सकते हैं, वो चीज फिजिकल हो गई। ओके, क्लियर है? तो रेस्पिरेशन के बारे में फटाफट से देखते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। किस सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए रेस्पिरेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई एक बार बताओ, खाना खा लोगे, आपने फूड तो ले लिया, चलो मान ली मैंने बात, लेकिन एक बार बताओ इस फूड का डाइजेशन हो जाएगा, मान लिया हमने डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन एक बार बताओ एनर्जी कैसे आती है? आप लोगों को पता है ना एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो फूड का क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। और वो ऑक्सीडेशन कब होगा? वो ऑक्सीडेशन तब होगा जब हम रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे? जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तब जाकर के ही हमारे फूड का क्या होगा, डाइजेशन और ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मैंने आपको पिछली बार भी इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। वापस एक बार हम देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज से मुखातिब कराना चाहता हूं। एक बार बताओ, इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। एक बार बताओ आप मुझे, प्लांट्स देखे आप लोगों ने? अरे भाई देखे होंगे। एक बार बताओ, घर से बाहर निकल जाओ, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी गर्मी का सीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पानी गिर जाएगा ना तब आप लोगों को नजर आ जाएंगे कहीं ना कहीं, अरे कोई ना कोई तो पेड़ मिल ही जाएगा यार, ऐसी कोई नहीं कोई इंडिया के अंदर ऐसी जगह तो है। अब एक बार बताओ, इनके अंदर फूड बन रहा है ना। अब वो फूड जिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है वो कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू तो बनता है। भाई सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट जब एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। और इनके थ्रू क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और इनमें होते हैं क्लोरोफिल। देखो ये छोटे छोटे पोर्स को कहा जाता है, मैं लिखता जाता हूं फटाफट, स्टोमेटा। इनमें होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। और यहां होती है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर है? अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हो रही है, तो एक बार बताओ, इसके अंदर CO2 और H2O ये दोनों मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? ग्लूकोज बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज रिलीज हो रही है वो है हमारे काम की, वो है ऑक्सीजन। और हमें ऑक्सीजन के बारे में ही बात करनी है। क्लियर है? अब बात को समझने की कोशिश करो। भाई ग्लूकोज तो बन ही रहा है ना, ग्लूकोज तो बन ही रहा है, लेकिन मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। ये ऑक्सीजन हमारे काम आती है। क्या है? ये ऑक्सीजन हमारे काम आ रही है। और ये जो CO2 है ये किसके काम आ रही है? ये प्लांट्स के काम आ रही है। क्लियर है? और ये ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो हमारे फूड का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है ना? आई होप बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट जब हम बात करना चाहते हैं वो है कि सर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। भाई हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, हम कहने का मतलब ये है कि हम मिक्सचर्स ऑफ गैसेस ले रहे हैं जिन्हें कहा जाता है एयर। भाई एयर है क्या? मिक्सचर ऑफ गैस ही तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई एक बार बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन है तो थोड़ी सी ऑक्सीजन यहाँ करके ले ली, या वहां पे ऑक्सीजन है तो वहां जाकर के हमने ऑक्सीजन ले ली। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे तो हम लड़ने लग जाते हैं, सब लोगों में लड़ाई होने लग जाती बहुत भयंकर कि नहीं मैंने पहले देखी थी, मैं जाकर के लूंगा। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं? एयर ले रहे हैं और एयर को ही रिलीज कर रहे हैं। लेकिन उस एयर के अंदर हमारे जो काम की चीज है वो है ऑक्सीजन, और रिलीज हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर है? मजा आ रहा है ना? चलें आगे। क्लियर है ये वाली पूरी की पूरी स्लाइड? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए।
और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वो ये कि फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूं, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट, फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोगों को पता है कि CO2 और H2O ये दोनों मिलते हैं और C6H12O6 बनाते हैं हमारे काम की जो ऑक्सीजन है, और प्लस इसके अलावा ट्रांसपीरेशन के लिए जो यूज होती है वो कौन सी गैस होती है, H2 गैस नहीं, जो कंपाउंड है वो क्या है, H2 है ना, वो काम आ जाएगा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये ऑक्सीजन और ये CO2, ये भाई हम तो क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे काम आ रही है, CO2 रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे काम आ रही है। और अगर प्लांट्स के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन तो काम आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों को भी क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। क्लियर है, चलें आगे, चलिए फटाफट से अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के दृष्टिकोण के अनुसार, किसके अनुसार, बायोलॉजी के दृष्टिकोण के अनुसार रेस्पिरेशन किसे कहा जाएगा। तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती है, कहने का मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट सभी काम आएंगे वहां, तो है ना, वहां पे वो कह रहा है कि द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। अब वो एनर्जी किसके थ्रू गेन करेंगे, आप लोगों को पता है ऑक्सीडेशन होगा फूड का, बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन क्यों कंबाइन हो रहा है, बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन होना है। क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। मतलब एक बार बताओ, हमने खाना खा लिया, हमें एनर्जी मिल गई, कुछ सोच करके तो देखो कि यार ये फूड है, ये हमने फूड ले लिया, इससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा होगा अंदर, डाइजेशन के साथ साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उससे हमें क्या मिल रही है बेटा, एनर्जी मिल रही है। क्लियर है, इस चीज को समझना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, और हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी को किस में काउंट करती है, एटीपी के अंदर काउंट करती है। अब आप बोलोगे सर एटीपी समझ में नहीं आया, टेंशन वाली कोई बात नहीं, आ जाएगा। ओके, आगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 4 टाइप कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास में ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। नेक्स्ट हम बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक है हमारे पास में सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं, एक बार बताओ, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपने कभी देखा हमारे घरों में ऊपर की तरफ जो है खिड़कियां वगैरह होती, विंडो वगैरह होती, तो वेंटिलेशन करते नहीं करते हैं हम लोग। एक बार बताओ, वो वेंटिलेशन मतलब हवा चेंज होगी, ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमें प्योर एयर मिल गई, है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, विच इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब उसके अंदर ओनली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इनहेल और एक्सहेल वाला प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा बताइए फटाफट से। अब जो गैस आपने ले ली, रेस्पिरेशन के थ्रू जो गैस आप ले चुके हो, उस गैस से क्या होगा, वो ब्लड और टिश्यू तक पहुंचेगी। क्लियर। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अपन बात करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा मेटाबॉलिक का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है, हमारे इंजन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को किसकी फॉर्म में एनर्जी मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, जिसे कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। आई होप मजा आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने होंगे आप लोगों को। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बताइए, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बेटा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन दोनों में डिफरेंस भी बताया था ना। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है मुझे कि आप लोग मुझे बताओगे कि डिफरेंस क्या है। अरे भाई एक बार बताओ, मैं ये कह सकता हूं ना कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर।
ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो वही हम लोगों ने लिखा है ऑक्सीजन इज इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल। ब्रीदिंग के दौरान जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब समझ में आई मेरी बात? तो ग्लूकोज का यहाँ पे मतलब समझने की कोशिश करो, मतलब जो फूड हमने खाया है ना, उस फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो प्रोड्यूस क्या कर रही है, ओके। और ये हमारे किस फंक्शन का काम है, ये सेल्यूलर फंक्शन का काम होता है। क्लियर है ना? ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन द लंग्स और रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना इस चीज को। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम नजर आ रहा होगा, फटाफट से इस डायग्राम को देखते हैं। देखो लाइट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स की अगर मैं बात करूं, अल्टीमेट सोर्स क्या है हम लोगों के लिए, सनी है ना। अब हम सबसे पहले किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को पता है कहाँ होते हैं, ट्री वगैरह के अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है ना। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है और क्या होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। अब वो जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर मैं बात करूं या ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं, तो उनमें क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आप बोलोगे सर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बेटा ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस। क्या बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ओके, जहां पे हमारे क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। समझ में आया ना? अब यहीं से क्या होगा, जो अदर गैसेस होंगी वो बाहर चली जाएंगी। अब ये जो CO2 है वापस किसके काम आ जाएगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के काम आ जाएगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि भाई हमें ये बताइए आप कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के बारे में सिंपल सी बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर से बता रहा हूं। भाई सिंपल सी बात है, आप जो एयर ले रहे हो और उसको एक्सहेल कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें व्हाट ब्रीदिंग डज फॉर द बॉडी। बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें व्हाट डू यू नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। अब आप जानते हो ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलेगी और वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हमें एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी। क्लियर है? अब आप लोगों के पास में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन ज्यादा नहीं लेते हो तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, जैसे कि अपन बात करें डिजीनेस है, रैपिड ब्रीदिंग है, चेस्ट पेन, कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूजन वगैरह, इस टाइप से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप लोगों को प्रॉपर ब्रीदिंग करना है। ओके, चलिए फटाफट से। और ये वाला पार्ट जो होता है पूरा का पूरा ब्रीदिंग में यूज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। बताओ टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक की अगर मैं बात करता हूं, व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडेशन फूड का या ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूड हो। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? देखो इसमें क्या होगा, पहले इस वाली प्रोसेस को समझ लेते हैं अपन, ठीक है, उसके बाद में अपन इसके ऊपर आएंगे, है ना। फूड की बात करता हूं, इसके अंदर क्या होगा, फूड का ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में। और अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो इस फूड को यानी कि C6H12O6 को, किसको, C6H12O6 को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ये
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इसके अंदर हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 38 एटीपी। अब फटाफट से अपन बात करते हैं। व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला, किसकी प्रेजेंस में होने वाला? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडेशन ऐसा है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे देखो, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की यहां पे रिक्वायर ही नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा क्या? अरे भाई होगा तो सही, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर यहाँ पे एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान रखना, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या एथेनॉल बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन की अपन बात करते हैं। व्हाट इज फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन सिंपल सी बात, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ organic molecules in the absence of oxygen and produce alcoholic beverages. ओके, क्लियर है? चलें आगे। तो आप लोगों को आज ये दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। क्लियर है ना बेटा? चलें आगे। चलिए फटाफट से अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर डिफरेंस क्या होगा? फटाफट से इनकी स्टडी कर लेते हैं अपन। इट इज अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, सारे के सारे जितने भी जिंदा आदमी है ना आप लोगों को नजर आ रहे हैं, उनके अंदर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात करें जो जमीन के अंदर रह रहे हैं, आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया हैं, अर्थवर्म वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? जमीन के अंदर खड्डा कर चल के चले जाते हैं और अंदर ही अंदर जाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड्स वगैरह, इनके अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आप बोलोगे सर मसल्स के अंदर किस तरीके से होता है? तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। एक बार बताओ, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान होता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? CO2 और H2O। चलो फटाफट से एक बार पीछे मुड़ के देख लेते हैं, क्या यहाँ पे एंड प्रोडक्ट है क्या? हाँ, CO2 है और H2O है। क्या है? CO2 है और H2O है ना? क्लियर है ना? और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया है, लैक्टिक एसिड होगा या एल्कोहल होगा, है ना? यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलेगी? 38 एटीपी। यहाँ पे मिलेगी 2 एटीपी। देखो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन कितनी कम एनर्जी मिल रही है हम लोगों को, है ना? यहाँ पे देखो 38 एटीपी मिल रही है, इसीलिए जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, ये क्या होता है? नॉन टॉक्सिक होता है, और ये क्या होता है? टॉक्सिक होता है। क्लियर हो गया ना? चले आगे, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। सर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ये लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हम लोगों को, ठीक है ना? बस चिल होके पढ़ना। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जो बाहर का एनवायरमेंट है और अंदर का एनवायरमेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। क्लियर? मजा नहीं आया? एक मिनट, मैं एक मिनट इधर से ले लेता हूं। अब आप लोग देखिए, अरे भाई जो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है और उस एनवायरमेंट के साथ में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, हमें बाहर से बात करनी है। सिंपल सी बात, मतलब बाहर से दर्शन कर रहे हैं तो ऐसा नजर आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन ये हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू, मतलब अंदर तक पहुंच चुका है, अब वो हमारी नजर में नहीं है, अब हम उसके दर्शन नहीं कर सकते, अब हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। समझ में आया ना? वही चीज है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अपन बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, अब उससे एनर्जी मिलने वाली। क्लियर? क्लियर है ना? और आप लोगों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें एनर्जी मिल चुकी होगी, ओके, एटीपी की फॉर्म में। और आप लोगों को पता है कहाँ होगा ये काम? आप लोगों को पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कहाँ होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्लियर है? एक मिनट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्लियर? चलें आगे। चलिए
अब अपन बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सर प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, और उनका हर पार्ट रेस्पिरेशन करता है। वो कैसे करता है? अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मैं बात करूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले प्लांट्स के अंदर, तो यहां पे लिखा हुआ हमारे पास में लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरमेंट। प्लांट्स भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। किन पार्ट से हो रहा है? देखो, लीव से भी हो रहा है, स्टेम से भी हो रहा है, और रूट से भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है उसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है। उसका रीजन क्या है? आप लोगों को पता है भाई, एक बार बताओ, ये जो प्रोसेस होता है बहुत, हमारे अंदर तो क्या होता है, डाइजेशन भी हो रहा है, फटाफट से रेस्पिरेशन भी हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर थोड़ी सी इसकी स्पीड क्या होती? तेज होती। लेकिन प्लांट्स के अंदर धीरे धीरे होती। भाई बहुत सारे टिश्यूज बने हुए हैं वहां पे। ओके, हर टिश्यू एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेगा तब जाकर के तो वो प्रोसेस हो पाएगा, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रेस्पायर डिफरेंट रेट्स। अब हमने बात करिए, लीव्स भी कर रहा है, स्टेम भी कर रहा है, रूट भी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी के अंदर एक जैसा ही होगा। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अपना अपना एक सिस्टम होगा। ओके, और उस हिसाब से वो क्या करते होंगे? रेस्पिरेशन करते होंगे। क्लियर है? आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब रेस्पिरेशन इन रूट्स, तो यहाँ पे पीछे की तरफ चला गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन तो इस चीज को देखेंगे। ओके, तो रेस्पिरेशन इन रूट्स की अगर मैं बात करता हूं, इन यंग रूट्स द एपिडर्मल सेल आर एक्सटेंडेड टू द फॉर्म रूट हेयर। जो बाहर की तरफ नजर आ रही है ना आपको, एपिडर्मिस मतलब बाहर की तरफ जो लेयर है, क्लियर है, जो बाहर की तरफ रूट है, फॉर्म रूट हेयर, दीज रूट्स हेयर remain direct to the contact with the air present between the soil particle। ये जो रूट हेयर होती हैं, ये क्या होती है? सोइल पार्टिकल के बीच में जो एयर होती है ना, उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है। द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंटर्स इनटू द रूट हेयर बाय सिंपल डिफ्यूजन, और इस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? एयर अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी और रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रूट हेयर है, ये यंग रूट्स के अंदर ही आप लोगों को नजर आएगी। ओके, रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स थ्रू रूट हेयर। रूट हेयर के थ्रू हो रहा है। ओके, थोड़ा सा छुप गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम ना। चलो, तो ये कौन से सेल्स होती हैं? आप लोगों को पता है ना कि किस टाइप की सेल होंगी? एपिडर्मल सेल होंगी बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। कैसी सेल होंगी? एपिडर्मल सेल होंगी बाहर की तरफ। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा स्टेम के थ्रू। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे दो चीजों के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसका रीजन ये है, बात को समझो। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम कैसा होता है? आप लोगों को पता है ना, हर्बीवोर्स मैंने पढ़ाया था। हर्बीवोर्स आप लोगों, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हर्बीवोर्स की अगर बात करते हैं, जिनका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होगा। कैसा होगा बेटा? ग्रीन होगा, ऑलवेज ग्रीन। मतलब सीजनेबल प्लांट्स होते हैं ना यार, कैसे प्लांट्स होंगे? सीजनेबल प्लांट्स हैं, और सीजनेबल प्लांट्स होंगे तो भाई इतना तो टाइम ही नहीं मिलता है कि वो वुडी में कन्वर्ट हो सके। क्लियर? वो वुडी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर है? तो जो हर्बीवोर्स की अगर अपन बात करते हैं, हर्बिसिस प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है, हैव स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर एपिडर्मल सेल, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। और यहां से क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर की तरफ, एयर ऑक्सीजन जो होगी अंदर की तरफ चली जाएगी, और उसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये छोटे छोटे, ये देखो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स हैं। भाई एक बार बताओ, सीजनेबल प्लांट्स, एक तो टाइम वैसे भी कम, और उसको ग्रोथ जल्दी करनी है। जब ग्रोथ जल्दी करनी है तो सांस भी जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी ना। अब अपन बात करते हैं क्लियर है? चलिए, इन हार्ड एंड वुडी स्टेम। अब आप लोगों ने देखोगे बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े पेड़ देख रखे हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? लेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेंटिकल्स होते हैं, और वहां से होती है गैसेस एक्सचेंज।
क्लियर है। अब हम लोगों ने दो चीज देख ली, एक तो हमने ये देखा कि रूट्स के थ्रू भी होता है और स्टेम के थ्रू भी होता है। क्लियर है। चलिए फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं। लीव्स के थ्रू कैसे होगा यार, सबसे पहले तो आप इस वाली इमेज को देखो। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर हमें क्या मतलब हमें क्या बताना चाहते हैं। अब आप लोगों को आइडिया लग गया? नहीं लगा? अगर नहीं लगा ना तो मैं तुम्हारे को सच्ची बता रहा हूं, अब क्या बोलूं भाइयों, तुम मेरे कुछ नहीं कह सकता तुम लोगों से, मुझे बताना पड़ेगा। देखो यार फटाफट से एक बार बताओ, ये जो लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होता है? छोटा सा पोर होता है जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। क्लियर है? क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। चलो फटाफट से अपन आ जाते हैं। क्लियर है। देखो, सरफेस ऑफ लिविंग पोजेस न्यूमेरस टाइनी पोर्स कोल्ड स्टोमेटा, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। क्लियर है। और वहां पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो फूड बनता है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। गार्ड सेल्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है? गार्ड सेल्स के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जो चीज आती है वो है कि भाई सेल सरफेस गैसेस एक्सचेंज, मतलब सरफेस के थ्रू किस तरीके से। तो आप लोगों को यहाँ पे जो इमेज नजर आ रही है ना, ये अमीबा है। और अमीबा के बारे में मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या यूनिसेल्युलर होता है? बिल्कुल होता है। एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरी सेल है ही नहीं इसके पास। ओके, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो गैसेस एक्सचेंज होगा, जो गैसेस का एक्सचेंज अपन बांध सकते हैं, वो कैसे होगा? वो सरफेस के थ्रू होगा। ओके, और कैसे होगा? जो इसका मीडियम होगा या जो इसका एनवायरमेंट होगा उसके थ्रू होगा। एग्जांपल है हमारे पास में अमीबा और पैरामीशियम। They are unicellular organism where volume is small while surface area is quite large for quick diffusion। और diffusion का मतलब आप लोगों को पता है ना भाई, जहां पे, एक बार बताओ, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वो कहां की तरफ अग्रसर होगा या कहां की तरफ बढ़ेगा? आप लोगों को पता है, जहां पे कम होगा। तो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन से या हैवी कॉन्सेंट्रेशन से कहां की तरफ जाएगा? जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर है? ये वाला प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे? वो डिफ्यूजन के प्रोसेस की तरह करेंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। क्लियर? ध्यान रखना है हम लोगों को। ओके, चलिए फटाफट से बक्कल रेस्पिरेशन के लिए आप लोगों को पता होगा, यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है ना ये वाली इमेज, तो इसके पास में भी नॉस्ट्रियल्स होते हैं और हमारे पास में भी क्या होते हैं? नॉस्ट्रियल्स होते हैं। ओके, पानी में जाने के बाद में एक अलग प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे नॉस्ट्रियल है। ओके, अब नॉस्ट्रियल है तो यहाँ पे क्या होगा? बक्कल कैविटी होगी, और बक्कल कैविटी होगी तो ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एपिग्लोटिस। ओके, इसके बारे में कमेंट करो फटाफट से। पहले तो एपिग्लोटिस क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है एपिग्लोटिस? बताओ। एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या होता है? अरे भाई, फूड पाइप और एक बार बताओ, फूड पाइप है एकदम, फूड पाइप हो गया, और एक क्या हो गया? विंड पाइप हो गया। एक तो फूड पाइप हो गया और एक विंड पाइप हो गया। अब विंड पाइप को जो कवर करेगा उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। और हमारा जो फूड है वो कहां जाएगा? इसोफेगस के अंदर जाएगा, फूड पाइप के अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहां पे जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप के ऊपर वाली जो वॉल होता है उसे कहा जाता है ग्लोटिस, और यहाँ पे होते हैं लंग्स, और लंग्स के थ्रू क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेस्पिरेशन इन अर्थ फॉर्म और रेस्पिरेशन इन फिश, फटाफट से देखो। अब आप ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू देयर स्किन। अब वो क्या करते हैं? अपनी स्किन से क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं किसकी, अर्थवॉर्म की, तो
कैसी जगह को पसंद करते हैं? मॉइस्ट, मतलब जहां पे पानी वगैरह हो, ओके, जहां पे थोड़ा बहुत पानी वगैरह होता है उसी जगह को वो पसंद करते हैं। तो वहां पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है। ओके, अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन इन फिश। तो रेस्पिरेशन इन फिश की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा बेटा? गिल्स के थ्रू होगा। सो द रेस्पिरेशन इज सेड टू बी ब्रोंकियल। ओके, और यहां से क्या होगा? देखो ये है ना, आपको नजर आ रहा है ना, ये वाली चीज नजर आ रही है ना, ये वाली चीज, यहां से तो क्या होगा? यहां से तो ये मुंह खोलेगी, भाई मुंह खोल ही रखा है ना इसने, और यहाँ पे क्या होते हैं? इसके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दोनों साइड में होते हैं, दोनों साइड के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाला भी गिल्स होता है, ये वाला भी गिल्स होता है। तो यहाँ से तो पानी बाहर निकल जाता है। और आप लोगों को बता दूं मैं, इन लोगों को रेस्पिरेशन ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि डिजल फॉर्म में है ना यार। क्लियर है ना? क्लियर हो गया? देखो यहां से तो क्या है? ये वाटर अंदर जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा और एयर अंदर चली जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आप लोगों के पास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, वो है ट्रेकियल सिस्टम। अब आप लोगों को ट्रेकियल सिस्टम पता होगा। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? इन इंसेक्ट्स देयर अकर्स अ सिस्टम ऑफ टाइनी होल्स and air tube all over the body. These tiny holes and openings are called sphericals. क्या कहा जाता है उनको? sphericals कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा छोटे छोटे टाइनी होल्स हैं। इन टाइनी होल्स को क्या कहा जाता है? इन टाइनी होल्स को क्या कहा जाता है? sphericals कहा जाता है। This whole system facilitated to exchange of gases is called tracheal system. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, ट्रेकिया का जो सिस्टम बना हुआ है, ये किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रेकियल सिस्टम कहा जाएगा। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर एंटर्स द स्फेरिकल। जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो स्फेरिकल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, रिचेस टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी, जो सारे की सारी बॉडी के अंदर पहुंच चुकी होगी। एंड ट्रेंकियोल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक। अब वापस से क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो वापस से पीछे की तरफ आएगी, इन्हीं के थ्रू आएगी, है ना, और बाहर की तरफ निकाल दी जाएगी, यानी कि एक्सपेल्ड आउट कर दी जाएगी। द सेम मैकेनिज्म इज फॉलोड इन अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटो है, बीज वगैरह, इन सभी में इसी टाइप से होता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने ट्रेकिया देखा है। ओके, यहाँ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी हमने ट्रेकियल सिस्टम देखा है, लंग्स वाला सिस्टम देखा है। अब फटाफट से देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करते तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ना, वाटर आया और वाटर चला गया, वाटर आया। ऐसा नहीं है कि भाई वो किस तरीके से रेस्पिरेशन कर रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने जो जो चीजें देखी है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन सरफेस के थ्रू किस तरीके से हो रहा है, ओके, या फिर हम बात करें रेस्पिरेशन इन अर्थफॉर्म, तो स्किन के थ्रू किस तरीके से होता है, गिल्स के थ्रू कैसे हो रहा है, और ट्रेकियल सिस्टम कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा अपन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस को देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, और पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही हो तो अपन को क्या है, अभी उस प्रॉब्लम को क्लियर कर लेना है। और आप लोगों के लिए क्लासरूम पे आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, आप लोगों को होमवर्क करना स्टार्ट कर देना है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 तो स्टार्ट कर ही दीजिए। ओके, आई होप आपको आज वाली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने पहली क्लास को नहीं देखा है, एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे, ताकि ये क्लास और इससे पहले वाली क्लास दोनों आपको क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास को आपको मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ओके, तो हम एक ऑर्गन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थैंक यू, बाय।